शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरु को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। गुरु को स्वीकार करना, एक ही गुरु को यदि स्वीकार करना है तो मनुष्य को कभी स्वीकार नहीं करना। यदि एक ही गुरु को स्वीकार करना है तो मनुष्य को कभी स्वीकार नहीं करना। मनुष्य के लिए एक ही गुरु कभी नहीं हो सकता। यदि एक ही गुरु को स्वीकार करना है तो परमपिता परमेश्वर को ही स्वीकार करना है। एक गुरु तो परमपिता परमेश्वर है और मनुष्य एक नहीं हो सकता। मनुष्य अनेक होते हैं, अनेकों मनुष्य गुरु बनते हैं, एक मनुष्य गुरु कभी नहीं हो सकता। आज मनुष्य एक को ही गुरु स्वीकार करता है और जिसे वो गुरु स्वीकार करता है उसी को गुरु मानता है, दूसरे को गुरु नहीं मानता है। ये गुरुओं के प्रति अन्याय है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। गुरु का अभिप्राय समझने का प्रयत्न करिए। गुरु किसे कहते हैं? जो विद्या का दान करता है, जो सिखाता है, जो विद्या देता है, जो ज्ञान विज्ञान हम तक पहुंचाता है। वह ज्ञान विज्ञान किसी भी प्रकार का हो, वह ज्ञान विज्ञान किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो भूगोल विद्या हो, चाहे वो खगोल विद्या हो, चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो, चाहे वो आयुर्विज्ञान हो, चाहे वो इंजीनियरिंग विज्ञान हो, चाहे कोई भी विज्ञान हो, जिस किसी भी विद्या को देने वाले को गुरु कहते हैं। इसलिए मनुष्यों के लिए मनुष्य यदि गुरु होते हैं तो मनुष्य एक गुरु कभी नहीं हो सकता। किसी भी एक मनुष्य को गुरु स्वीकार करना यह अन्य गुरुओं के प्रति अन्याय है, अनुचित है, अधर्म है, पाप है, याद रखिएगा। इसलिए मनुष्य एक गुरु नहीं हो सकते, मनुष्य अनेकों हो सकते हैं। हां, यदि एक गुरु को स्वीकार करना है तो केवल ईश्वर ही, परमेश्वर ही एक गुरु है। हम सब का एक गुरु परमपिता परमेश्वर है। आज मनुष्य ईश्वर को हटा करके मनुष्य को ही गुरु माना है और अंतिम गुरु माना है। एक को ही वो गुरु मानता है, बाकियों को गुरु स्वीकार नहीं करता है। जो विद्या का दान देने वाले हैं आज संसार में न जाने कितने हैं, उन सबको हम एक किनारे पे करके किसी एक व्यक्ति को हमने गुरु के रूप में स्वीकार किया। वह अनुचित है, वह अनुचित है। एक व्यक्ति गुरु कभी नहीं हो सकता, गुरु अनेक होते हैं। शरीरधारी मनुष्यों के लिए अनेकों मनुष्य होते हैं गुरुओं के रूप में, जिन्होंने हमें सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है। आज हम अपने पांव पर खड़े हुए हैं तो उन सब मनुष्यों के कारण से हैं जिन्होंने हमें सिखाया है। वे सब के सब हमारे लिए गुरु हैं, आदरणीय हैं, पूज्य हैं। वे सब पूज्य हैं, आदरणीय हैं। केवल एक गुरु नहीं हो सकता।
हां, यदि एक गुरु को स्वीकार करना है तो वह एक गुरु के रूप में स्थान केवल ईश्वर ही लेते हैं, मनुष्य नहीं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यही बात महर्षि पतंजलि कहते हैं, स एषा पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वह यह जो परमेश्वर है, जो सर्वज्ञ हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो न्यायकारी है, जो दयालु है, जो अजन्मा है, जो अनंत है, निर्विकार है, जो सृष्टि का करता है, धरता है, हरता है, सृष्टि के आरंभ में पदार्थ विद्या को देने वाले हैं। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके विषय में परमात्मा ने वेद के माध्यम से हमें बोध नहीं कराया हो, ज्ञान नहीं दिया हो। ऐसे उस परमपिता परमेश्वर को आदि गुरु स्वीकार करना, एक गुरु के रूप में स्वीकार करना है तो परमेश्वर को ही स्वीकार करना है। स एषा पूर्वेशामपि, वह ये जो परमेश्वर है पहले गुरु हुए हैं, उन गुरुओं के भी गुरु है। जो वर्तमान में जितने भी गुरु हैं उन सभी गुरुओं के भी गुरु है, और जो भविष्य में, फ्यूचर में जो भविष्य में गुरु होंगे उनके भी गुरु है। क्यों? कालेन अनवच्छेदात्, काल उस ईश्वर को समाप्त नहीं कर सकता, काल उस ईश्वर को ग्रसित नहीं कर सकता, काल उस ईश्वर को समाप्त नहीं कर सकता। वो सदा से गुरु थे, सदा हैं और सदा के लिए रहेंगे। परमपिता परमेश्वर को ही गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु के रूप में हमें स्वीकार करना है। जहां एकत्व आ जाए गुरु के विषय में, एक ही गुरु को स्वीकार करना है तो केवल केवल प्रभु को, परमेश्वर को ही स्वीकार करना, मनुष्य को नहीं। और आज मनुष्य ने मनुष्य को गुरु स्वीकार किया और ईश्वर को भुला दिया है। यह अन्याय है, अनुचित है, अधर्म है, पाप है। एक मनुष्य कभी गुरु नहीं हो सकता। किसी मनुष्य ने किसी एक मनुष्य को गुरु माना है, वो तो दूसरे तीसरे किसी और को वो गुरु मानने को तैयार नहीं है। यह अनुचित है, यह अन्याय है, और गुरुओं के प्रति यह गलत है, क्योंकि एक गुरु कभी नहीं हो सकता। इस बात को समझ करके चलने का प्रयत्न करना है। गुरु एक है। तो ये जो गुरु है, जो मनुष्य गुरु के रूप में बनता है, आप देखिएगा, जो व्यक्ति बाल्यावस्था से लेकर के अपने पांव पर खड़े होने तक कितने लोगों से सीखता है। और आजकल तो वो छोटे से बच्चे को भी वो प्ले स्कूल में ले जाते हैं। जिस कार्य को एक मां को करना चाहिए वो मां ना कर करके ऐसे जगह पर उसको डाल करके आती है। वो लोग उसको मां की तरह उस बच्चे को ध्यान देते हुए उस बच्चे को सिखाते हैं। वहां से गुरु प्रारंभ होता है। याद रखिए, आज वर्तमान में प्ले स्कूल से गुरु प्रारंभ होता है, और वहां पर उस बच्चे को वो जो सिखाते हैं, जिसको मां को सिखाना चाहिए, मां नहीं सिखाती है। और वहां वो जो माताएं हैं वहां पर प्ले स्कूल में सिखाती हैं, वो भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं। और जब वो प्ले स्कूल से आकर के जब बड़े स्कूल में, नर्सरी में चला जाता है, अलग अलग स्कूलों में चला जाता है, जब तक वो प्रथम कक्षा में, पहली कक्षा में नहीं आता है, न जाने 2-3 जगह पर वो चला जाता है, या एक ही जगह पर वहां रहता हुआ उस स्टैंडर्ड तक वो सीखता है अलग अलग अध्यापकों से। वो सब के सब उसके गुरु हैं। और जो प्रथम स्टैंडर्ड से लेकर के आगे चलते जाइएगा, 10वीं तक, 12वीं तक,
जो भी सिखाने वाले होते हैं वो सारे के सारे उसके गुरु हैं। और स्कूल में भी सिखाने वाले होते हैं, स्कूल के अतिरिक्त ट्यूटर के रूप में अलग से सिखाने वाले भी होते हैं। और आजकल एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक ट्यूटर होता है, वो सारे के सारे सिखाने वाले होते हैं, वो सब के सब गुरु हैं, वे सब के सब गुरु हैं। और जब व्यक्ति 12वीं के बाद किसी अलग फैकल्टी में चला जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई मेडिकल में चला जाता है, कोई किसी में चला जाता है, और उन अलग अलग विभागों में जा करके वो जो सीखते हैं वो सिखाने वाले भी उनके गुरु हैं। और आजकल अलग अलग इंस्टीट्यूट्स खोल करके रखे हैं, अलग अलग तैयारियां करवाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, सीए के लिए, उसके लिए, इसके लिए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जो रह करके बहुत मेहनत करा करके जो उन बच्चों को वहां तक पहुंचाने वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे गुरु हैं। और जब व्यक्ति डिग्री लेकर के आता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट पीजी भी कर लेता है, डॉक्टरेट भी कर लेता है, बहुत कुछ पढ़ लेता है, कितने लोगों से पढ़ता है व्यक्ति, और जब अपने पांव पर खड़ा होता है, कहीं जॉब करने लायक बनता है, तब तक उस व्यक्ति को कितने लोगों ने पढ़ाया है, लिखाया है, कितने लोगों ने उनको ज्ञान दिया है, कितने उनके गुरु हैं। उन सारे गुरुओं को एक किनारे पे रख करके किसी एक व्यक्ति को वो गुरु मान लेता है, तो उन गुरुओं के प्रति न्याय है या अन्याय है? इस बात पर विचार कर लीजिएगा, इस बात को समझ करके चलिएगा कि एक व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, एक व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता। मनुष्यों को यदि गुरु मानना है तो एक मनुष्य को गुरु कभी नहीं मानना है, और जितने लोगों ने उनको सिखाया है उन सबको गुरु स्वीकार करना है। और जब कभी अवसर आए तो मुख नहीं मोड़ना है, मुंह नहीं फेरना है उनके प्रति। आप देखेंगे जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाए हुए जितने भी अध्यापक है, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कभी ना कभी आगे पीछे कहीं ना कहीं मिलते जाते हैं, तो कई बार व्यक्ति मुंह फेर करके चला जाता है, नमस्ते तक नहीं कर पाता है। ये उन गुरुओं के प्रति अन्याय है, ऐसा नहीं करना है। सभी गुरु हैं, उन्हीं के कारण से आज हम यहां तक पहुंचे हैं। इसका श्रेय उन समस्त गुरुओं को जाता है जिन्होंने हमें सिखाया है। उनका भी आदर सत्कार होना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति को गुरु के रूप में नहीं रखना है, सभी को गुरु मानना है। जितने लोगों ने सिखाया है उन सबको गुरु मानना है। विद्याएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, परंतु विद्या तो विद्या है, ज्ञान तो ज्ञान है। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके चलना है, चाहे वो आध्यात्मिक विद्या हो, चाहे वो भौतिक विद्या हो। विद्या तो विद्या है, दोनों ही हमारे लिए गुरु हैं। हां, योग्यताओं की दृष्टि से अंतर हो सकता है, योग्यताओं की दृष्टि से अंतर हो सकता है। यथा योग्य व्यवहार करना हम सबका कर्तव्य है। जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति जिस किसी से भी, जिस रूप में भी सीखा है, जिस अंश में सीखा है, उसी अंश में उनका आदर सत्कार तो करना हमारा कर्तव्य है। या उन सबको भुला करके किसी एक व्यक्ति को ही गुरु मानना हमारा कर्तव्य है। इस बात को समझ करके चलना है। एक व्यक्ति को गुरु ना मानते हुए उन समस्त गुरुजनों को भी गुरु मानना है, जिनके कारण से आज इस स्थिति में हम पहुंचे हुए हैं। एक गुरु कभी नहीं हो सकता, अनेक गुरु होते हैं। इसलिए एक मनुष्य को गुरु नहीं मानना है। और जिन जिन को हम गुरु मानते हैं उन गुरुओं का भी गुरु
परमपिता परमेश्वर होने के नाते उस परमेश्वर को आदि गुरु स्वीकार करना है और एक ही को ही गुरु मानना है, तो ईश्वर को ही गुरु मानना है। शरीरधारी मनुष्य को गुरु उस रूप में कभी स्वीकार नहीं करना। शरीरधारी गुरु कितना ही बड़ा हो, लेकिन ईश्वर के सामने वो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचाने वाला अवश्य है, पर वो ईश्वर नहीं बन सकता। इसलिए ईश्वर तक पहुंचाने वाले गुरु को ईश्वर से बड़ा कभी नहीं मानना चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। पहुंचाने वाला होने मात्र से वो बड़ा नहीं होता है, जहां पहुंचा जा रहा है, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो बड़ा होता है। यदि कलेक्टर तक चपरासी पहुंचाता हो तो कलेक्टर बड़ा होता है, चपरासी बड़ा होता है। इसका निर्णय आप करिएगा। राष्ट्रपति तक पहुंचाने वाला बड़ा होता है, राष्ट्रपति बड़ा होता है। ईश्वर तक पहुंचाने वाला बड़ा होता है या ईश्वर बड़ा होता है, इसका निर्णय आप स्वयं करिएगा। लक्ष्य बड़ा होता है, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला बड़ा कभी नहीं होता। इसलिए गुरु यदि एक को स्वीकार करना है तो केवल केवल परमपिता परमेश्वर को स्वीकार करना है, और मनुष्य को गुरु स्वीकार करना है तो जितने भी लोग हमें सिखाने वाले हैं उन सभी को गुरु मानना, यथा योग्य मानना, वैसा ही सत्कार करना है। लेकिन एक मनुष्य को ही गुरु मान करके बाकी गुरुओं को नजरअंदाज करके उनके प्रति अन्याय नहीं करना, यही हम सबका कर्तव्य है। तो स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। परमपिता परमेश्वर जब हमारे सामने हो तो उसी परमेश्वर को गुरु स्वीकार करना है, परम गुरु स्वीकार करना है, गुरुओं का भी गुरु स्वीकार करना है। और जब मनुष्य हैं तो एक मनुष्य को गुरु स्वीकार नहीं करना है, जितने भी हमें सिखाने वाले होते हैं उन सबको गुरु मानना है। हां, वो सब हमारे सामने यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, पर उन सब के प्रति गुरु की भावना रखना है। जब कभी बोला जाता है गुरु के बारे में तो एक व्यक्ति को ही गुरु नहीं बताना है। मेरे बहुत सारे गुरु हैं, मैंने बहुत सारे गुरुजनों से सीखा हूं, जिन जिन से भी मैंने सीखा है वे सब के सब हमारे गुरु हैं, लेकिन एक गुरु एक व्यक्ति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करना, चाहे वो आध्यात्मिक विषय में हो चाहे भौतिक विषय में हो, क्योंकि आध्यात्मिक विषय में भी सिखाने वाले बहुत होते हैं और भौतिक विषय में भी सिखाने वाले बहुत होते हैं। उन सभी गुरुओं को मान करना है, मान देना है। इसलिए ईश्वर को परम गुरु के रूप में स्वीकार करना है, और मनुष्य को यदि गुरु मानना है तो बहुत सारे मनुष्य जो हमारे गुरु हैं, सिखाने वाले हैं, उन सबको गुरु मानते हुए उन सबका आदर यथा योग्य हमें करना है। और मनुष्य को गुरु का, परम गुरु का स्थान कभी नहीं देना। परम गुरु का स्थान केवल ईश्वर का ही है और मनुष्य का, मनुष्य के रूप में गुरु का स्थान है। इस बात को लेकर के हमें चलना है। स एष पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।